भोपाल में राजधानी भोपाल की ईदगाह मस्जिद की पार्किंग में एयरटेल का टावर लगाने के प्रस्ताव के विरोध में आज समुदाय ने एकजुट होकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। इस अवसर पर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने भी उपस्थित होकर टावर लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया। मोहसिन अली खान ने कहा कि मस्जिद और उसके आसपास के जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा या निर्माण समुदाय की भावनाओं को आहत कर सकता है। हम सभी समुदाय मिलकर किसी भी अवैध कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद के जमीन पर किसी भी प्रकार अनाधिकृत गतिविधि होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद शांति और संयम के साथ प्रशासन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इस दौरान समुदाय के लोग सक्रिय रूप से अपनी बात रख रहे थे और टावर लगाने के प्रस्ताव पर चिंता जताई। आयोजन के दौरान सभी पक्षों द्वारा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विरोध करने की कोशिश की गई। प्रशासन ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि सभी कानूनी और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। देखिए, मेरा ये कहना है, ये तारीखी ऐतिहासिक भोपाल की ईदगाह मस्जिद है जो यकीनन हमारे भोपाल की और पूरे हिंदुस्तान की शान है। लेकिन आज मुझे सुबह जब यहाँ के अवामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे जेसीबी द्वारा गड्ढा किया जा रहा है ईदगाह मस्जिद के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे इस काम को मैंने रुकवाया और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को उस बोर्ड को भी अवगत कराया मैंने जहाँ पे वो गड्ढा कर रहे थे। उसमें साफ लिखा है कि ईदगाह की जो मस्जिद है उसके सामने की जो पार्किंग है उस पार्किंग को उपयोग तभी किया जाएगा जब ईदगाह के अंदर लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे। साल के अंदर ईदगाह और ईद की और बकरीद की जब नमाज अदा होगी तो पार्किंग जो है वो उसके अंदर की जाएगी। अब आज औकाफ़ आम्मा ने एक टेंडर निकाला है और भारतीय एयरटेल नाम की कंपनी, उद्योगपति कंपनी को आज जो है यहाँ पे और उसने टेंडर देकर टावर बनाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आज एक उद्योगपति इस ज़मीन के ऊपर आता है तो कल आने वाले वक्त के अंदर वैसे ही इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे आबो अजदाद औकाफ की और वफ़ की ज़मीन छोड़ के गए थे, आज 3/4 उस ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है। आज जब हम नमाजें रोडों के ऊपर पढ़ते हैं तो आज शासन और प्रशासन को बड़ी आपत्ति होती है और उसी जगह पे जब हमारी ज़मीन होती है उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कराने के लिए शासन और प्रशासन पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एयरटेल, भारतीय एयरटेल का टावर लगाने के लिए कई भारी संख्या के अंदर पुलिस बल लगा दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। आज नरेंद्र मोदी का वक्त संशोधन बिल की आज ये सामने आ गई ये हकीकत कि जो हमारी मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के ऊपर जो हमला है वो यकीनन ये भारतीय एयरटेल का एक नमूना हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि ईदगाह की पार्किंग के अंदर आज ये मजबूर हो गई नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की जहाँ पे यहाँ पे आके एयरटेल की उनको टावर देना पड़ रहा है और पूरे भोपाल में कोई जगह नहीं है यहाँ पे कि वहाँ वो एयरटेल टावर लगा सकते हैं। एआईएमआईएम पार्टी मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की इस बात की मजम्मत करती है कि वफ़ की ज़मीन हमारे आबो अजदाद की थी और जो वाकिफ़ की मंशा है उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। अगर वफ़ करने वाले ने, वाकिफ़ की मंशा ने ये कहा है कि ये ईद की नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की पार्किंग के लिए यूज़ की जाएगी तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने वाले पार्किंग के लोगों के लिए की जाएगा। मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और अगर मुझे अपनी कोई भी कुर्बानी देना होगी तो इंशाअल्लाह ताला मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 इंच ज़मीन को जाने नहीं दूंगा। मोहसिन भाई,